कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आप लोग को बताने जा रहे हैं घन। ठीक है, घन घन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, इस वीडियो को पूरा तरह देखिएगा ना, शुरू से अंत तक आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, कि घन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कैसे हम लोग इसको हम बनाएंगे। ठीक है बाबू, आइए जो जो बचे 6वां 7वां 8वां और 9वां जितना और 10वां की लेवल के देख रहे हैं, उनको लेके उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सीख जाइएगा ना तो आगे आप लोग का बहुत काम पड़ेगा। ठीक है बाबू, आइए हम आप लोग को बता रहे हैं इस वीडियो में, शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए लोग, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा बाबू। ठीक है, आइए पहले इसको इसको हम फॉर्मूला को इसको जानेंगे। ठीक है बाबू, आइए हाँ, सबसे पहले आप लोग बता दें, जो मेरे चैनल पर नए जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे। ठीक है बाबू, क्योंकि वीडियो में मजा आने वाला है बाबू। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, ताकि आप लोग को बता रहे हैं बाबू, समझ में आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो घन घन की घन का पहले हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है बाबू, आइए तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए लिखते हैं, पहले लिख देते हैं घन घन की, ठीक है, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला तो 6a² होता है बाबू। क्या होता है, 6a²। a² मतलब भुजा होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, ए के मतलब क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है बाबू, आइए ये तो हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बाबू, अब ये घन का आयतन क्या होता है बाबू, घन का आयतन। ठीक, आइए घन का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है बाबू, घन का आयतन बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है बाबू, ए क्यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू, यानी अब देखिए ए क्यू। अब ए क्या है बाबू, आप लोग को अभी बताया ना, ए का मतलब होता है क्या चीज, भुजा, यानी कोर कहा जाता है, इसको भुजा या कोर कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लिख देते हैं, ए का मतलब होता है बाबू, ये जो ए है ना, ए का मतलब होता है भुजा, भुजा या इसको कोर बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिएगा लोग। ठीक, ए का मतलब भुजा या कोर, जो यहाँ पर कोर बोला है यानी भुजा का बोला। ठीक है बाबू, कोर इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, घन का आयतन पूछे तो ए क्यू लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। ठीक है बाबू, इतना आ गया ना आप लोग समझ में, आ गया ना, तो देखिए लो, इसी पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहा है तो इसी पर बनेगा बाबू, या पूछ दे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का आयतन पूछ दे तो ये फॉर्मूला रहता है, घबराने की कोई बात नहीं। और कोर दिया होगा तो कोर का मतलब घबराने का यानी भुजा पूछा है। ठीक है बाबू, कैसे भी घुमा फिरा कर वही पूछेगा, ए बराबर क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, इतना आगे ना समझ में आई बाबू, आप लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, ये जो आप लोग क्वेश्चन को फिर हम पढ़ लेते हैं कि आप लोग का माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, बोला एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई, कारण एक भुजा के प्रत्येक कोर की लंबाई, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, प्रत्येक मान लीजिए ये दिया है 4, तो यहाँ भी होगा 4, इसका बॉल में होगा 4। ठीक है, वही बोला है प्रत्येक कोर की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 6a³ एक a² होता है बाबू, क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है बाबू, भुजा होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा यानी कोर। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ लिख देते हैं हल। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है बाबू, लिखेंगे यहाँ दिया है, दिया है क्या दिया है बाबू, तो दिया है ए बराबर
ए बराबर कितना दिया है बाबू, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए बाबू, ठीक है, हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बाबू। अब बोला है बाबू, क्या बोला है कि पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो यहाँ लिख देते हैं 6a² होता है बाबू। आइए हम विस्तार से इसको बताते हैं। 6s² का मतलब, इसको हम लोग विस्तार से आप लोग बता रहे हैं, आप लोग बाबू समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते रहिए वीडियो को। ये है ना 6, यहाँ हम 6 लिख दिए और a दिया है, तो a² का मतलब क्या आता है बाबू, इसको 2 हाली यानी दो बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो a गुणा a लिख दिए यानी a² हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए और a का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 यानी 4 दिया है, तो यानी हम लिख देंगे यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। यहाँ 4 समझिए, 4 करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू लैंग्वेज। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 6 का 24, कितना हो गया, 24 हो गया ना, यहाँ 24 हो गया इंटू ये बच गया 4, तो यहाँ लिख दिए 4। अब 24 में गुणा कीजिए 4 से, तो 4 चौका बाबू कितना होता है, 16, हाथ में 1 और 4 दूना 8, एक हाथ से 9 आ गया बाबू, यानी 96 आ गया, 9 आ गया। अब देखिए आंसर हो गया, नहीं आंसर अभी नहीं हुआ बाबू, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाबू सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग बता दे बाबू, जब भी आप लोग का सवाल पूछे, यहाँ पूछे क्या पूछे, क्षेत्रफल निकाले पूछे, तो क्या लिखा है लिखिएगा। और क्षेत्रफल पूछे ना तो स्क्वायर लगता है, क्या बाबू, स्क्वायर लगता है, ठीक है। आइए तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जाकर मेरा आंसर हो गया, ठीक है बाबू। इतना आगे ना समझ में। चलिए अब हम दूसरा का क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। उतारिए लो, उतार लिए लोग। आइए अब दूसरा का क्वेश्चन का बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसका बाद से बनाएंगे बाबू, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन दिया है, एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई, कह रहा है ना, एक घन की जो है ना, एक घन के प्रत्येक कोर यानी उसका प्रत्येक क्या चीज, भुजा, क्या बोल बाबू, उसका भुजा बोला है। कोर मतलब क्या होता है बाबू, भुजा होता है, ठीक है। भुजा की लंबाई यानी प्रत्येक कोर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात करना है बाबू। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। इसका पहले क्या ज्ञात किए थे लोग, घन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, क्या बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए थे लोग। अब देखिए अब इसमें क्या ज्ञात करना है बाबू, हमको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप लोग यहाँ लिखे थे कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a² होता है बाबू, ठीक है। और घन का आयतन का बराबर क्या होता है, एक क्यू होता है। क्या होता है बाबू, एक यानी भुजा का क्यू होता है। क्या होता है बाबू, नहीं आ रहा है तो समझे, एक क्यू मतलब क्या होता है, यहाँ यानी भुजा, भुजा के क्या बाबू, क्यू, इसका मतलब ये होता है, एक क्यू मतलब भुजा के क्यू होता है, ठीक है। भुजा के क्यू होता है यानी ए बराबर होता है घन की एक भुजा की लंबाई, ए बराबर घन की एक भुजा की लंबाई, ठीक है। चलिए बाबू इतना हो गया ना, समझ में आ गया ना। आइए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यानी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया है, यहाँ लिख देंगे हल, ठीक है बाबू, लिख दिया हल। अब देखेंगे क्या दिया है, वो लिखेंगे दिया है क्या दिया है बाबू, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर दिया है बाबू, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करना है बाबू, घन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ घन का आयतन घन का आयतन बराबर होता है बाबू
क्या होता है, यहाँ देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, ए क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाबू ए क्यू। ठीक है, और ए क्यू का मतलब क्या होता है बाबू, और देखिए विस्तार से बताते हैं आप लोग का, ए गुणे ए, यानी ए को 3 बार हमको लिखना पड़ेगा गुणा में। ठीक है बाबू, तो ए गुणे लिख दिए बाबू। क्लियर, आइए देखिए बाबू, अब यहाँ देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान 6 दिया है, यानी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी 6 6 6। समझ में आ गया ना बाबू आप लोग का लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इतना हो गया ना। आइए अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, यानी 36 आएगा। ठीक है बाबू, आ गया ना। अब देखिए यहाँ 6 उतर गया, यानी 6 उतर गया। अब देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 में करेंगे बाबू तो आ जाएगा 36, 36, हाथ में कितना 3, और 6 18, और 3 कितना होता है बाबू, 18 3 21 होता है, और 19 21, हाँ 21 होता है ये, यानी 216 आ गया बाबू। ठीक है, 216 आ गया तो 216 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है बाबू सेंटीमीटर, क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, नहीं स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन मत होइएगा बाबू। जब भी क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बाबू, और आप लोगों का घन का आयतन पूछे तो क्या दिया है, क्यू दिया है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अब जाके मेरा आंसर हो गया बाबू। ठीक है, आ गया ना समझ में, इसका आंसर आ गया 216 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। ठीक है, आइए अब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। आइए आप लोग क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू। चलिए, बोला है ये आप लोग बनाइएगा, इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, कमेंट कीजिए लो इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट्स जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट करके लिखे इसका आंसर क्या होगा, आंसर। ठीक है बाबू, चलिए आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के आप लोग को बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए लोग क्या बोला। ठीक है, किसी घन के प्रत्येक कोर मतलब भुजा, ठीक है बाबू, कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल, और देखिए अब देखिए बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का एक ही क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन भी निकालना है बाबू। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा और आयतन कितना आएगा बाबू। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों आप लोग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आयतन भी आप लोग को बताए हैं, इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताए हैं बाबू। ठीक है, इस दोनों को कंबाइन करके आप लोग इसे बताइएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए लो बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत बाबू। जो मेरे चैनल पर नया जाएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे। याद दोस्तों के बाद पूरा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, उतारिए लो।